अस्सलामुअलैकुम। जी तो आज मैं अपना थाईलैंड का 5 रोज़ा ट्रिप ख़त्म करके अपनी अगली मंजिल जो कि साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ही प्यारा मुल्क लाओस, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अगर लाओस के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ, लाओस वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना और बर्मा से बॉर्डर शेयर करता है। मैं ये डिसाइड किया कि मैं लाओस बाय बस जाऊंगा ताकि मैं नई एक्सप्लोरेशन कर सकूं। ये टोटल सफ़र जो ऑलमोस्ट 1250 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने वाला है। बस ये सारा सफ़र 24 घंटों में कवर करेगी। मैं आपको थाईलैंड से लाओस तक जो सारे सीन रास्ते में आएंगे वो ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा। मेरी मंजिल बेसिकली लाओस से भी आगे है, बर्मा, म्यांमार जिसे कहते हैं। मैं बर्मा के बॉर्डर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर मैं आपको सारे सीन दिखाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। लोकल सफ़र कर कर के मैं थक गया हूँ। अब मैंने गाड़ी ऑर्डर की है। ये कार मुझे बस स्टेशन तक लेके जाएगी। हेलो, यस, मुचित इंटरनेशनल टू। थैंक यू। मैं यहाँ से मुचित इंटरनेशनल टू बस टर्मिनल की जानिब जा रहा हूँ, जहाँ से दुनिया के कई ममालिक के लिए बसेस मिल जाती हैं। अमूमन साउथ ईस्ट एशिया के तमाम ममालिक की बसेस यहाँ से मिलती हैं। ये है जी मुचित इंटरनेशनल बस टर्मिनल, बैंकॉक। यहाँ से मैं लाओस के लिए बस लूँगा। इससे पहले मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल बस पे नहीं किया, लिहाजा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बस को कैसे पिक करना है। अंदर जाके देखते हैं क्या प्रोसेस है। इंटरनेशनल बस टर्मिनल पे सारा प्रोसेस एयरपोर्ट वाला ही है, जैसा कि बोर्डिंग पास, कस्टम डिक्लेरेशन, सब कुछ वही है। बस डिफरेंस ये है कि एयरपोर्ट पे फ्लाई करना होता है और यहाँ पे बोर्डिंग पास लेके आपने बस में बैठना। अजी बहुत ज़्यादा खज्जल खुआर होने के बाद फाइनली मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है और ये पीछे मेरी बस खड़ी हुई है। इस बस के साथ मेरा 24 घंटे का ताल्लुक होने वाला है, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। 1250 किलोमीटर का सफ़र है। मैं बेसिकली थाईलैंड से लाओस की दूसरी साइड जो कि बर्मा, म्यांमार जिसे कहते हैं, बर्मा के बॉर्डर पे जा रहा हूँ। तो जैसे ही कोई अपडेट आती रहेगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। By the way. जी तो मैं बस के अंदर पहुंच गया हूँ। ये डबल डेकर बिज़नेस क्लास बस है। इन्होंने कुछ हमें ये फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए दिए हैं जो कि इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटी है, और इनको फिल करके फिर मतलब फर्दर जैसे ही जहाँ जहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स आएंगे फिर ये फॉर्म दिखाने होंगे उनको। ये बोर्डिंग पास है। ये भी इनकी कोई मतलब अजीब ही पता नहीं क्या ये फॉर्म है, इसका भी मुझे नाम नहीं आता। तो ये उन्होंने हमें दिए हैं। बस बहुत प्यारी है। ये साथ में कंफर्टर भी दिया है रात को उठने के लिए, क्योंकि सफ़र लंबा है, 24 घंटे का सफ़र है। तो रात को सो के गुजारेंगे और सुबह उठ के सीन देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बैंकॉक से लाओस की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो गया है। ये बस टर्मिनल इतना बड़ा है, यहाँ पे आलमोस्ट 500 से ज़्यादा बसेस खड़ी हुई हैं, जो कि बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, चाइना, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, इवन साउथ ईस्ट एशिया के हर मुल्क के लिए डील है। थैंक यू। सुबह के 4 बज गए हैं। अब बस ने स्टॉप किया थाईलैंड के आखिरी शहर चिंगराई में। ये लास्ट सिटी है। इसके बाद 2-3 घंटों के बाद दूसरा मुल्क यानी कि लाओस शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। 12 घंटे हो चुके हैं हमें इस बस में बैठे हुए। सुबह हो गई है और यहाँ पे थाईलैंड का बॉर्डर करीब ही है।
हम लाओ थाई बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। ये बॉर्डर का सीन आप देख रहे हैं। बॉर्डर बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर है, कोई आर्मी और पुलिस नहीं है। बहुत ही पीसफुल बॉर्डर है, जिस तरह की पीसफुल कंट्रीज़ में होता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब अब नॉर्मल नहीं हो रहा कि जिससे खौफ हरास हो आर्मी और फौजी, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये जी थाईलैंड को अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम हुआ और अब बहुत ही अच्छी यादों के साथ गुड बाय थाईलैंड। और दोबारा हम अपनी नई मेमोरीज़ बनाने के लिए लाओस में एंटर हो रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरा एक्साइटमेंट लेवल अप हुआ पड़ा है। 12 घंटों से मैं बस में बैठा हुआ हूँ, लाओस को देखने के लिए तरस रहा हूँ। बस इस वक्त थाई लाओ फ्रेंडशिप ब्रिज जो कि दुनिया का बहुत मशहूर ब्रिज है, उसके ऊपर से गुज़र रही है। ये ब्रिज 1994 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बना के इन दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट किया। ये दरियाए मेकोंग है, जो कि आधा दरिया लाओस की गवर्नमेंट होल्ड करती है और आधा दरिया थाईलैंड की गवर्नमेंट होल्ड करती है। सुबह के 6 बजे हुए हैं, हम दरिया क्रॉस कर रहे हैं। अब फाइनल एक इमिग्रेशन का प्रोसेस रह गया, जिसके बाद हम लीगलाइज हो जाएंगे लाओस में। हमें वीज़ाज़ वगैरह स्टैंप हो के हमें लीगल एंट्री लाओस में मिल जाएगी। अब सिर्फ एक फ़ाइनल स्टेप है, उसके बाद हम लीगल एंटर हो जाएंगे लाओस में। वेरी गुड मॉर्निंग इन लाओस। फाइनली मैं लाओस में एंटर हो गया हूँ। ये वीज़ा स्टैंप हो गया, मैं इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ हूँ। जिस बस में मैं सफ़र कर रहा हूँ, इस बस में आलमोस्ट सारे ही वेस्टर्न हैं, कुछ अमेरिकन्स, फ्रांस और जर्मन्स के शहरी हैं। सिर्फ मैं ही पाकिस्तानी हूँ। जब इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हुए थे तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर थी जो वो सबसे हंस के बातें कर रही थी, लेकिन जब मैं गया उसके पास, उसने मेरा पासपोर्ट देखा है तो मुझे उसने कहा आप लाइन से बाहर हो जाए। मैं लाइन से बाहर निकल गया हूँ। 15 मिनट में लाइन से बाहर खड़ा रहा हूँ। 15 मिनट बाद एक और उसने कॉल किया, एक और ऑफिसर आया, वो मुझे कहता आप रूम नंबर 1 में आ जाएं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। अब मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया, उसने मुझे 20 मिनट वहाँ पे कुर्सी पे बिठा के रखा है। 20 मिनट बाद उसने मुझसे इंटेरोगेशन शुरू कर दिया। आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पैसे कितने हैं, पैसे दिखाओ और डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। पूरी बस में से उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा। सिर्फ मैं ही अकेला इनके हटे चढ़ा हूँ और इतनी सख्त इंटेरोगेशन उन्होंने मुझसे किया। चलें, जो भी था फाइनली एंट्री मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी मुल्क में सर्वाइव करने के लिए लोकल करेंसी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सो मैं डॉलर्स को लोकल लाओ किप में कन्वर्ट करवाने के लिए करेंसी एक्सचेंज पे पहुंचा। मैंने इनको 1000 डॉलर्स दिए, जिसके बदले में मुझे 65 लाख लाओ किप मिले। आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क की करेंसी की वैल्यू कैसी है। जी ये 75,000 रुपये की सिम खरीदी है और मोबाइल में डाली है। यहाँ से 75,000 रुपये की तो सिर्फ सिम मिली है। जी मैं वॉक कर रहा हूँ इस वक्त वेंतियन, लाओस के कैपिटल में। बेसिकली मेरी मंजिल बर्मा का बॉर्डर थी, जो कि मेरा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि वेंतियन तक आते आते मैं थक गया हूँ 14-15 घंटे का सफ़र करके। अभी और मज़ीद सफ़र मुझसे किया नहीं जा रहा था। सो मैंने पे भी बस वालों को बर्मा बॉर्डर तक ही किया हुआ था, लेकिन अब मैं वेंतियन ही उतर गया हूँ। यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैंने कैश एक्सचेंज करवाया है। 65 लाख टिप मिले हैं। 75,000 रुपये की सिम बाय की है। 3 लाख रुपया होटल रिजर्वेशन पे दिया है और बाकी जो है मतलब ये देखने में भी 65 लाख रुपया बहुत ज़्यादा रकम लग रही है, लेकिन ये यूज़ भी इसी तरह हो जाने हैं। लाख रुपया तो टैक्सी वाला ले लेता है। जी मैं अपने होटल में भी पहुंच गया हूँ। अब होटल में ज़रा थोड़ा आराम करके फिर मैं आपको यहाँ के सारे सीन दिखाऊँगा। किस साइड से जाना है मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा। ये जी मेरा होटल है, जहाँ पे मैंने अभी बुकिंग की थी अगोडा से थोड़ी देर पहले। बेसिकली मैंने होटल तो वहाँ पे बर्मा बॉर्डर पे बुक किया हुआ है, लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं सका, तो फिर मुझे अर्जेंटली यहाँ पे एक नया होटल बुक करना पड़ा। अब जाना पता नहीं, रूम नंबर तो मेरा आई थिंक कौन सा है,